आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट मार्क्स 10% लेस देन बी गॉट 25% मोर देन सी गॉट मार्क्स 20% लेस देन डी। इफ ए गॉट 360 मार्क्स आउट ऑफ 500 देन डी गॉट मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबके कुछ परसेंटेज हैं, 4 बच्चों हैं ए बी सी डी करके, उसमें एक के नंबर दिए गए हैं 360 और बाकी का हमें डी के पता करने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ट्रेडिशनली भी कर सकते हो इसको आप और क्विक मेथड से भी कर सकते हो, कोई नंबर एज्यूम करके। तो हम दोनों मेथड को ट्राई करेंगे। तो पहले हम ट्रेडिशनली करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए के नंबर हमें यहाँ 360 दिए गए हैं, तो हम ए से कोरिलेट करके सारे मार्क्स निकालेंगे सभी लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए क्या है, बी से 10% लेस है। 10% लेस है मीन्स बी से 10% लेस मीन्स बी का 90% क्या है, ए के बराबर है। ए की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है क्या, ए इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से अब देखो 9 से 4 टाइम्स में ये कट गया। अब यहाँ पे एक, अब यहाँ पे हमारे पास किसके मार्क्स आ गए, बी के मार्क्स आ गए 400। कैसे आ गए, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बी इज इक्वल टू 400। अब बी के मार्क्स आ गए, बी क्या है 25% मोर देन सी है, सी का 25% मोर है, मतलब 125% ऑफ सी है कौन, बी। ठीक है, यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी का 125% अपॉन 100, 125 अपॉन 100 इज इक्वल टू 400 है। ठीक है, 25 से ये 5 टाइम्स में गया और ये 5 का 25 से 4 टाइम्स में, 5 से 8 टाइम्स में। तो यहाँ पे सी के नंबर हमारे पास आ गए 80 इंटू 4 जो बचा 320। सी के नंबर हमारे पास 320 आ गए। डी के नंबर कैसे आएंगे, सी का नंबर है 320 आया जो कि डी से 20% लेस है। डी से 20% लेस है मीन्स 80% ऑफ डी है, मीन्स 100 में से आप परसेंटेज को माइनस कर दीजिए जो लेस है। जहाँ पे ऐड होता है वहाँ पे 100 से प्लस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे सी पे 125 था, यहाँ पे लेस है तो मीन्स डी क्या है, सी का 80% है, सी है 80% ऑफ डी। अब यहाँ से 80 से ये 4 टाइम्स में कटा तो डी की वैल्यू हमें पास क्या आ गई 400। अब यहाँ देख सकते हैं डी और बी की जो है नंबर सेम है, बी हमारे पास 400 आया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबके नंबर मैं आपको लिख के बता देता हूँ किसके कितने नंबर थे। ए के तो हमें 360 दिए हैं, बी हमारे पास 400 है और डी भी हमारे पास 400 है। ठीक है, यहाँ पे हमें से पूछ रहा था डी को कितने नंबर मिले, तो डी को मिले हैं 400। ठीक है, अगर आपसे परसेंटेज में पूछे कि डी का परसेंटेज कितना है तो 400 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 500 मीन्स टोटल 500 से ए को मिले तो मीन्स टोटल मार्क्स यहाँ पे 500 है, तो टोटल मार्क्स में परसेंटेज निकलता है। तो 500 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज में अगर आपसे ऐसे पूछता है तो ये डी के 80% है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया हमारा और एक तरीका थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप का होगा, हल्का सा मान लीजिए, डिपेंड करता है हमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 4 लोगों के यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे जो आखिरी स्टूडेंट है उसका नंबर मैं कोई एज्यूम कर लूँगा 100। अब मैं सी के नंबर निकालूंगा क्योंकि सी से कोरिलेट हो रहा है डी का, तो सी क्या है 20% लेस है डी से। 20% लेस है मीन्स 100 का 20% लेस करेंगे मीन्स 20 लेस करोगे तो 80 नंबर है सी के। बी को मिले हैं 25% मोर देन सी, सी से 25% ज़्यादा। ठीक है, तो सी का 25% आपको ज़्यादा करना है तो कैसे करोगे, 80 का 125 अपॉन 100 करना है। ठीक है, 25% ज़्यादा, तो ये 5/4 निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से 20 इंटू 5 100। बी के नंबर है 100। ठीक है, बी के नंबर आ गए 100। अब यहाँ ए गॉट 10% लेस देन बी, बी 100 है तो इसका 10% आप लेस करोगे तो मीन्स कितना लेस करोगे, 100 का 10% निकालोगे 10 आएगा, 10 लेस करोगे, ए के नंबर 90 है। अब यहाँ पे हमारे पास तो ये आ गया हमने जो एज्यूम किया है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या दिया गया है, 360 दिया गया है, 360 दिया गया है ए के मार्क्स। तो आप देखो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होने पे 360 आता है,
तो यहाँ पे हमारी 90 यूनिट्स वैल्यू है, तो 90 इंटू 4 360 मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 यूनिट हमने एज्यूम किया था डी को, तो इसको भी 4 गुना मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी के नंबर आ गए हमारे पास। और अगर आपसे पूछता है परसेंटेज निकालने के लिए, तो 400 अपॉन टोटल मार्क्स है 500 इंटू 100 80% जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी लोगों के मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं, जैसे हमने ट्रेडिशनली भी सबके मार्क्स निकालते गए थे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डी का एक एज्यूम करना है, फिर सी और डी और इसका टोटल नंबर हमें किसी के निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ डी का लास्ट में निकालेंगे ताकि हम उसका परसेंटेज निकाल सकें या टोटल मार्क्स निकाल सकें जो भी एग्जाम में पूछा जाए। तो आशा करता हूँ समझ में आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।